हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं हर एक जन कलीसिया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। कितने जन आनंदित है, खुश है? आज डिलीवरेंस वीक आप जानते हैं चल रहे हैं, और इन डिलीवरेंस वीक में हम कितनी ऐसी टेस्टिमनीज को सुन चुके हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लोगों को हील किया है, लोगों को डिलीवरेंस दी है, लोगों को आशीषें दी है। आज बिलीव करें, आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आज आप अपनी गवाहियों को लेके वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब जन। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? अजविंदर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना से। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? सुनील कुमार। मई 2023 को आपके हस्बैंड जो गाड़ी से जा रहे थे, आप खुल के बताइए इनके साथ हुआ क्या था उस समय? ਇਹ ਨਾ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬੁੜਕ ਕੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ करांदी ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। डॉक्टर ने जब एक्सरे किए बताया कि इनके जो लेफ्ट कंधा है वो भी फ्रैक्चर हो चुका है, वहां पे प्लास्टर लगा और पूरी तरह से ये बेड पे चले गए थे। हाँ जी। मतलब खड़े नहीं हो पाते थे। क्या सिचुएशन थी घर पे, कैसे रखते थे इनको? इनकी देखभाल सारी मैं करती थी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। और इनके यूरिन के साथ ब्लड आता था। हाँ जी। और साथ में ब्लड क्लॉट आने जब शुरू हुए तो यूरिन आना ही बंद इनको हो चुका था। हाँ जी। दवाइयां खाई, कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे उस समय? 4 हॉस्पिटल ਅਸੀਂ चेंज ਕੀਤੇ और दवाइयां देते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और बिल्कुल भी ये खड़े नहीं हो पाते थे, ना चल फिर पाते थे। उस एक्सीडेंट के बाद इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनकी पूरी फैमिली ही इनको संभालते थे और बिल्कुल भी ये चल नहीं पाते थे। लेकिन जब चर्च के बारे में पता चला तो इनकी फैमिली इनको चर्च में लेकर आई और चर्च से मिला अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई करते रहे। फिर 10 अक्टूबर 2023 को जो ट्यूसडे लुधियाना में क्रूसड था, वहां पे जब ये गए तो परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ सारे रोगों को निकलने के लिए। सब तरह के बीमार, सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ अभी यीशु के नाम में। तुम्हारे कान, तुम्हारे गले, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे सिर, तुम्हारे पेट यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। शिकंजों के रोगी चंगे हो जाएं और खुद चलें यीशु के नाम में। व्हीलचेयर के रोगी, छड़ियों के रोगी, स्ट्रेचर पे आए हुए लोग चंगे हो जाएं और चलें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस दिन उस क्रूसेड में इनको स्ट्रेचर पर लेटा के लेके आए थे क्योंकि ये अपने आप ना तो खड़े हो पाते थे, चलना तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब ये हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के दास ने वहां पे प्रार्थना करी तो बाय फेथ प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया उसी टाइम ये भाई उस बिस्तर से उठे, खड़े हुए और अपने आप को चल के चेक करके देखा तो ये पूरी रीति से उस समय हील हो चुके थे। और जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट टेस्टिमनी को भी देखते हैं। ये भाई पूरी तरह से बेड पर थे, डेथ बेड पर थे, कहते कुछ भी खा पी नहीं रहे थे और टोटली बाथरूम टॉयलेट बेड पर, और कहते ना सुनता था ना कुछ भी जो रिएक्ट करते थे। और ऐसे ही आज इसे मुर्दा हालत में चर्च लेकर आए थे और हम देख सकते हैं कलीसिया परमेश्वर ने किस तरीके से इस भाई को खड़ा किया है। हालेलुया है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। अब भाई चल के देखिए, चलिए जरा तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए, अमेजिंग इस हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। आप उस व्यक्ति को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से बेड के ऊपर था, खड़ा तक नहीं हो पाता था। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें।
उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अद्भुत चंगाई के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं, पुणे ब्रांच से आया हूँ। क्या गवाही है ब्रदर, आप खुद मैं बताएं। नशे की गवाही है। मैं दारू, शराब, गुटखा, भांग का नशा करता था। भाई आप बताओ ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में आए, कितने साल से नशे में दोस्तों के संगति में जाके दोस्त बोले ऐसा कर को, तो उनको साथ में करना शुरू कर दिया था। कितनी एज थी उस समय आप? उसमें 10 साल का था, मैं स्कूल जाता था। और उस समय ऐसे दोस्तों के साथ आप रहते थे जो नशा करते थे? हाँ जी और ब्रदर। उनके साथ आपने मिलके नशा करना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर। कौन कौन सा नशा करते थे एक दिन में? दारू का, भांग का, गुटखे का और ये तंबाकू भी कर लेते थे। कितना कितना नशा करते थे आप? 2-3 बोतल दारू पी लेते थे, 10-12 पुड़ी ये गुटखा खा लेता था। और भाई आपकी शुरुआत इतने नशे के आदी थे कि शुरुआत ही सुबह की नशे से होती थी? हाँ जी, सुबह ही उस रात के वो खा लेता, सुबह थूकता था, थूकते बाद फिर सुबह खा लेता नशा। आप खुल के बताएं कैसी जिंदगी थी उस समय, कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? उस समय मैं नशे में ही डूबा रहता था, 24 घंटे नशे में रहता था और कुछ मुझे समझ में नहीं आता था। नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी? हाँ जी ब्रदर। जब परिवार वाले मना करते थे तो क्या कहते थे आप? तो मना करते थे तो उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनको गाली देना, बोलना, ऐसा गलत सलत वो होता था सभी। तो जब नशा नहीं मिलता था तो उस समय क्या महसूस करते थे आप? तब उस समय यही महसूस करते थे कि मुझे नशा मिले, किधर से मिले, कुछ भी करके नशा मिलना चाहिए मुझे। ये भाई इतने नशे में रहते थे कि हर समय नशे के बारे में बस सोचते रहते थे। 2-2 बोतल शराब की, सुबह उठते ही नशा करना शुरू। आंखें हमेशा लाल रहती थी और लोग भी देख के कहते थे कि ये नशे के बिना नहीं रहेगा, ये इसकी लाइफ ऐसी है। लोग भी बहुत सारी बातें आपके विषय में करते थे। लोग बोलते थे कि ये नशेड़ी जा रहा है, कभी सुधरेगा ही नहीं। तो भाई आपकी लाइफ टोटली ऐसी थी उस समय? कभी आपने खुद भी सोचा कि मैं इस नशे से बाहर निकल जाऊं, छोड़ने की कोशिश की? बहुत बार सोचा निकलने के, लेकिन निकल नहीं पाया। बहुत बार छोड़ता, फिर करना शुरू कर देता था। फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, आपको कैसे पता चला खामरा चर्च के बारे में? मुझे मेरी बहन रहती है लुधियाना में, उन्होंने ऑनलाइन दिखाया था और उनके कहने पर आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? जी ब्रदर। कैसे बदलाव आया आपकी लाइफ में? ऐसे ही मीटिंग लगातार देखते थे, गवाही देखते थे, मुझे विश्वास हुआ। उसके बाद में नशा करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कोई चीज। ये भाई जब इन्होंने चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ता गया और इन्होंने देखा कि लोग अपने सालों के बड़े बड़े नशों से आजाद होते हैं, परमेश्वर मुझे भी आजाद करेगा। 31 दिसंबर 2021 को ये क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। शैतान वायलेंस से चाहता है, वो डरता है वायलेंस से। कमांड करो, बोलो शैतान, दुष्ट आत्मा, कमजोरी, व्यभिचार, नशा, आउट आउट। कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। नशे की आत्मा को मैं कमांड करता हूं, नशे की स्पिरिट को कमांड करता हूं, दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, जादू को कमांड करता हूं, टोने को कमांड करता हूं। निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। भाई आप उस समय चर्च में थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जी ब्रदर। जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ था? ऐसा मुझे हल्का महसूस हुआ ब्रदर। उसके बाद में दूसरे दिन ट्राई किया तो नशा करने का दिल नहीं किया मेरा बिल्कुल। और उस दिन से आप नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके जी हैं? ब्रदर। कितने समय से बिल्कुल अब फ्री हैं? 1 साल 10 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ ब्रदर। कोई नशा नहीं किया है? कोई नशा कोई नहीं, तोड़ या तलब नहीं लगती? कोई तलब नहीं लगती। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने आप आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए जहां 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 भी आप बैठे हैं, क्योंकि ये वो हजूरी है जहां आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। सालों से छोटी उम्र में इस भाई ने नशा करना शुरू किया और उस नशे के कारण पूरी जिंदगी खराब थी। परिवार वाले, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे भाई ये। पर जब खुदा की हजूरी में तो परमेश्वर ने इसकी जिंदगी से बड़ी शर्मिंदगी को निकाला, उन नशों से इसे निकाल के एक नई जिंदगी दी है, एकदम से आनंद। भाई अब आपकी लाइफ कैसी है? अब आप मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अब सारे लोग दोस्त लोग भी कहते हैं तेरा नशा कर छूट गया। मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं परमेश्वर का चर्च में गया था, उधर से छूट गया नशा मेरा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करता है।
परमेश्वर आपको आपकी बीमारियों से, दुखों से, शर्मिंदगियों से रिहा करता है। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये टेस्टमनी पटियाला ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम विकास है। इनकी गवाही है कि पिछले 20 साल से इनको अस्थमा का रोग हो गया था और इस रोग के कारण अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी और इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और आज इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है लाइव। ये पटियाला ब्रांच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया, डिलीवर किया। विकास है, पटियाले का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 20 सालों से दमे का रोगी हूँ। मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी और कई डॉक्टर दिखाए। डॉक्टरों ने मेडिसिन दिए और उससे भी कोई आराम नहीं आता था। उन्होंने पंप भी मुझे बताया। पंप दिन में 1-2 बार लेता था, रात को भी 3-4 बार लेना पड़ता था और 25 से 30 हज़ार तक मेरा खर्चा आ गया था। फिर भी आराम नहीं आया। फिर मुझे किसी ने 9 अप्रैल 2023 को यहाँ आके मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। मैं अब 6 महीने से ठीक हूँ। तारीफ करेंगे सबसे पहले इस बड़ी गवाही के लिए। ये भाई बताते कि इस दमे के रोग के कारण इनकी जो हालत थी इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि इन्हें इमरजेंसी कई बार हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे इंजेक्शन लगते थे और इस बीमारी के कारण ये पूरी तरह से डेथ बेड के ऊपर जा चुके थे और ये डेली 4 से 5 बार ये उस पंप का यूज करते थे। लगातार मेडिसिन खाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खंबरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार पटियाला चर्च ब्रांच का हिस्सा बने और 9 अप्रैल 2023 ईस्टर मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए खास प्रार्थना को किया, जो चल नहीं सकता खुदा का आत्मा कहता है वो चलो, जो भाग नहीं सकता वो भागो, जो सांस नहीं ले सकता वो भाग के देखो। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ के रहने वाले आप? मीरा कौर चौक पिंड रोड़ीवाल। 28 जुलाई 2020 को आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। हाँ आप जी। खुल के बताएं क्या समस्या रहती थी आपको? आपको जब पीरियड्स आते थे तो क्या प्रॉब्लम रहती थी उस समय? ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦੀ ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं सी ਪਿਆ। डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है प्रेगनेंसी, क्यों कंसीव नहीं हो पा रही? ਡਾਕਟਰ कहते थे कि मेडिसिन खाओ तो फर्क पै जाएगा पर ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। पर मैंने खुदा ਤੇ विश्वास ਸੀ कि मैं दवाई कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? ਅਸੀਂ डॉक्टर 5-6 चेंज ਕੀਤੇ ਸੀ और सभी से दवाइयां खाई लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिला। हाँ जी, कोई नहीं मिला। और जब से मैरिज हुई है आपने कभी भी अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देखा था? हाँ जी नहीं। लोग क्या बोलते थे, क्या पूछते थे आपसे फिर? लोग कुछ नहीं सी बोलते पर मेरे मम्मी कहते सी कि खुदा ते विश्वास है, खुदा ही देगा। इतना ज्यादा ये शर्मिंदगी में रहते थे कि इनकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा, जब ये सोचते थे कि पता नहीं मेरे बेबी होगा कि नहीं होगा, काफी ज्यादा परेशान रहते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। और जब 9 अक्टूबर 2022 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को जैसे ही ग्रहण किया परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इन्होंने अपने पेट के ऊपर हाथ रख के उस प्रार्थना को रिसीव किया
और उसके बाद जब इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो अपनी लाइफ में पहली बार इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा और उसको देखकर ये इतना हैरान हुए और परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको सेफ रखा और जब से मैरिज हुई थी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा, लेकिन प्रेयर के बाद परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और बेबी बॉय के साथ अपने बेटे की गवाही के साथ आज ये आए हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप जानते हैं अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो आपके लिए कोई भी चीज परमेश्वर से लेना मुश्किल बात नहीं है। आपने भरोसा, अपना विश्वास रखना है कि परमेश्वर इस चर्च में जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, आप अपनी गवाही को रिसीव कर रहे हैं, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं और मेरा बिलीव है कि जल्द आप पुलपिट पे होंगे अपनी गवाही के साथ, अपने बेबी के साथ, यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही चंडीगढ़ ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम अमित चावला है और इस भाई की गवाही के पिछले 16 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और वो दुष्ट आत्मा के अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने नशा भी करना शुरू कर दिया। तो आज ये चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से सुनते कि भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਚਾਵਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, 3 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ। बहुत बहुत धन्यवाद करता सारे नु जैम सी। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 18 जून 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। आया निकला यीशु और दुनिया में आया। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया और ये भाई नीचे गिरे, पवित्र आत्मा से भरे और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। 4 महीने 4 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सलोनी है। 15 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनके घर के ऊपर हमेशा खून के छींटे पड़ने लगे और इनके कपड़े अपने आप गायब हो जाते थे और कपड़ों के ऊपर अपने आप खून के छींटे पड़ते थे। इन्हें इस दुष्टात्मा के कारण दबाव आता था और 10 से 15 मिनट ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे, इनकी सांस रुक जाती थी और सपनों में इन्हें सांप, मरे हुए लोग, गंदा पानी दिखाई देता था और दुष्ट आत्मा इनके साथ सपने में गलत संबंध बनाता था। और ये बहन जब मॉर्निंग उठते थे तो इनकी बॉडी पर जख्म बन जाते थे और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहुत ज़्यादा डर जाते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि मुझे कोई मार डालेगा। ये बहन रात को सो तक नहीं पाते थे, इन्हें खेल आती थी और आधा घंटा ये दुष्ट आत्माओं की तरह ये खेलते रहते थे और इन्हें खुली आंखों के साथ दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, काले साए के रूप में। और ये बहन की
पूरी बॉडी जकड़ी हुई रहती थी। इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई, कई डॉक्टर चेंज किए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्हीं दुष्टात्माओं के कारण इनके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इन्होंने एक बार कनक की दवाई खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। ये दुष्टात्मा के अटैक इन पर डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च यानी जीवित चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। परमेश्वर पे इनका फेथ बढ़ना शुरू हुआ और 12 जनवरी 2020 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, दुष्टात्माओं के रोगी आजाद हो जाएं, दुष्टात्माओं के रोगी आजाद हो जाएं, सब प्रकार की दुष्टात्मा आपको छोड़ के चली जाएं, सब तरह की दुष्टात्माएं छोड़ के चली जाएं, जादू टोना आपको छोड़ के चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और आज ये बहन हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है हमें और आइए हम सुनते हैं कि ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं, किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਸਲੋਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ तो तुम ठीक हो जाओगे। कि मैं कि चलो मैनू चर्च ही जानी आगी तो चर्च जाके कि मैं ग्रहण कीतियां सारा कुछ कि जो जो बोलते सी मैं ग्रहण करी गई तो इस वे मैं ब्लैस आंगी ठीक आंगी। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 साल 9 महीने हो चुके हैं। ये बहन टोटली डिलीवर हो चुके हैं, टोटली फ्री हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मोहित कुमार नाम है। कहां से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। पिछले 12 साल से आप नशा करते थे? हाँ जी। भाई आप खुल के बताएं ये नशे आपके जिंदगी में कैसे है, कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी जिंदगी थी आपकी? ब्रदर जी 2011 में मैंने नशा स्टार्ट किया था। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं वहाँ पे दोस्तों के साथ उठता बैठता था, तो वहाँ से ये नशा मैंने स्टार्ट किया था। मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार दारू पीता था। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन में मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर क्वार्टर से हाफ पीने लगा, फिर धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ गया। उसके जब बाद मैंने कॉलेज छोड़ा तो उन दोस्तों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद उन दोस्तों के साथ भी मैं बाहर पार्टियों में, शादियों में कहीं भी जाता वहीं भी मैं ड्रिंक करता। धीरे धीरे वो मैं उस नशे का आदी हो गया। उसके बाद उस नशे के साथ साथ मैं हुक्का भी पीने लगा। हुक्के के साथ साथ हम सारे मिल बैठकर रात को भी 10-11 बजे तक और ड्रिंक मतलब 1-1 बोतल दारू पीने लगे। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जब मैं जॉब लगा, उसके बाद वहाँ पे भी ऐसी ही महफिल बन गई। वहाँ पे भी जब मैंने ऑफिस लिया, उस ऑफिस में भी 2-3 बजे तक काम किया। उसके बाद फिर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कंपनी वाले भी परेशान हो गए, उनका काम टाइम से नहीं होता था। उसके बाद कंपनी वालों ने कई बार वार्निंग लेटर भी मेरे लिए इशू किया कि हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे या तो अपना रवैया ठीक करो। उसके बाद मैं नशे में और बढ़ता गया, मुझसे नशा कभी नहीं छूटा। उसके बाद कंपनी वालों ने मेरे को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मैं 3 महीने घर बैठा, मैं डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद मुझे फिर एक जॉब मिली। वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, इसके कारण मेरी जॉब चली गई। लेकिन 1 महीने तक मैंने नहीं किया, लेकिन दोबारा वही महफिल स्टार्ट हो गई। वहाँ भी मैंने दोबारा नशा स्टार्ट कर दिया। फिर मेरी कंपनी में एक मेरा दोस्त आया जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है। उसने मुझे इस खामरा चर्च के बारे में बताया।
फिर मैंने ऑनलाइन देखना यहाँ स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगा, फिर मैं लगातार यहाँ पे आने लगा। और ये भाई इस तरह लगातार YouTube के माध्यम से जब इनको बताया गया, सुसमाचार किसी ने दिया, तो ये चर्च के साथ जुड़े, लगातार गवाहियां वचन सुनते रहे, इनको बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर इस भाई ने चर्च में आके अपने लिए ले हैंड कार्ड को फिल किया। 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। है दीन नज़ार, मुझको है दीन नज़ार, रब से मिला दिया तेरे। और भाई आप बताएं, जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, वो सामर्थी हाथ आपके सर के ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद? फिर जब परमेश्वर के दास ने मेरे सर पर हाथ रखा तो उसके बाद मेरे अंदर गर्मनाहट महसूस हुई। उसके बाद मुझे बहुत रोना आया। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरा छुटकारा हो गया। उसके बाद मेरी जॉब भी वापस मिल गई और मेरा इंक्रीमेंट भी हो गया। आज मैं नशे से आजाद हूँ लास्ट 6 महीने से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए। आपने अगर ध्यान से इस गवाही को सुना, इस भाई की लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी नशों के कारण। नशे के कारण ही ये भाई अपनी जॉब को भी गवा बैठे थे, जिंदगी खराब। यहां तक मन में जब ये घर बैठे थे ये आता था कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। दुखी थे, डिप्रेशन में चले गए थे, टोटली लाइफ खराब थी। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, जीवत चर्च का हिस्सा बने, यहां पर आए, ले हैंड फॉर्म फिल किया, ले हैंड हुआ और तुरंत परमेश्वर ने उसी समय अपने खुदा के दास द्वारा इस भाई को छुआ, जिंदगी बदल के रख दी, नशों से आजाद किया और वही जॉब फिर से दोबारा मिली, इंक्रीमेंट इंक्रीज हुए। ये भाई परमेश्वर ने आशीषों के साथ भरा है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर विश्वास के साथ इस हजूरी का हिस्सा हैं, परमेश्वर के भवन में इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास रखें, वो जीवंत परमेश्वर जिसने इस भाई की जिंदगी को बदला है, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप नशों में हैं, सालों से नशों के कारण जिंदगी खराब है, जॉब जा चुके, डिप्रेशन में, वो नशे, वो जिनको आपने अपनी ताकत से, अपनी और बहुत सारी आपने कोशिशें की निकल जाएं, मेडिसिन दवाइयां खाई, नहीं निकले। अगर यहां पर हैं तो ये सामर्थ आपको बदलेगी, ये जीवत हजूरी आपको बदलेगी। वो नशे आपकी जिंदगी में बीती बात होंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। खुदा आपको आशीषित करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद करते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये कपूरथला ब्रांच की टेस्टिमनी है। 2 साल पहले इनकी गर्दन के मनके पूरी तरह से प्रेस हो चुके थे, ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और आज ये कपूरथला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनकी गवाही को इनकी जुबानी सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ 3-4 ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ 3-4 ਬਟ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਲੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਡਿਲੀਵਰ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 4 महीने हो चुके हैं, ये सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुके, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनिक्षा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। 13 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या होता था आपके साथ जब ये जादू टोना हुआ, उसके बाद आपके ऊपर, आपके परिवार या आपके शरीर के ऊपर जो अटैक होने शुरू हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा? आप खुल के बताएं। 13 साल पहले मैं अपने रूम में शाम के टाइम सो रही थी, तो अचानक ही मुझे सिर दर्द हुआ और मुझे नहीं पता ये सिर दर्द क्या था। थोड़ा सा बस हल्का सा सिर दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पूरी फैमिली वहाँ पर थी और उस सिर दर्द ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। 15 दिन तक तो मैं पागलों की तरह घर में रेंगती रही, सांप की तरह रेंगती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। पूरी फैमिली तंग हो गई थी कि क्या हो गया है अचानक ही। और मेरे फादर खुद हम अन्य जाति से हैं। मेरे फादर खुद लोगों का इलाज करते, उपाय करते। जो मेरे फादर को नॉलेज थी, मेरे फादर ने मेरे लिए वो सब किया, मगर मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे फादर ने उन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया घर पे जिनके वो कांटेक्ट में थे। उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे अन्य जगहों पे लेकर गए, कम से कम 30 से 40 जगहें होंगी वो, पर मुझे यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके कारण मुझे धीरे धीरे बॉडी पेन होना शुरू हो गया। जब मैं रात को सोती थी तो इवल स्पिरिट मुझ पर अटैक करता था। जब मैं सोती थी गलत संबंध मुझसे बनाता था। जब मैं सुबह उठती थी मेरी बॉडी पर टीथ के निशान होते थे, तो मैं शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं बहुत पेनफुल लाइफ जी रही थी। मेरे फादर, मेरी मदर मुझे पूछते थे कि आप ऐसा क्यों रहते, क्योंकि मैं डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई थी, अकेला रहना शुरू कर दिया मैंने। इस डिप्रेशन के कारण मैंने सुसाइडल थॉट करने अपने दिमाग में आने कि ये गंदगी मेरे साथ हो रही है, मैं ऐसी लाइफ कैसे जी सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी। मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहने लगी थी। मेरे फ्रेंड सर्कल भी मुझसे अब अलग अलग सा बिहेव करता था, तो इस कारण मैं डिप्रेशन में रहती थी। रात को मेरे साथ वो सब होता था, मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना पड़ता था, पर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती थी। मुझे वहाँ पे भी शर्मिंदगी देखनी पड़ती थी इविल स्पिरिट करके। और जब जिस सब्जेक्ट में मैं नंबर 1 आती थी उसी सब्जेक्ट में मैं 0 होती गई। इस कारण मेरी पढ़ाई, मेरी स्टडी सब फ्लॉप हो गया। जब मैं घर बैठ गई मेरी फैमिली आने लगी, अजीब अजीब से ख्याल आते थे मेरे ऊपर। फिर मैंने सुसाइड करना शुरू कर दिया कि घर में रहना। और पॉइजन, एक बार मैंने रेड पॉइजन होता है हमारे कश्मीर में, मैंने वो खाना, एक बार वो खाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। एक दो बार मैं पहाड़ों पे चली गई छलांग मारने के लिए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर वायर घर में थी, उसे अपने गले में लाइट की वायर जो होती है वो लपेट दी मैंने। फिर चलती लाइट को मैंने नंगी तार करके हाथ लगाया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने शुरू किया गाड़ियों के नीचे जाना, तो भी कुछ नहीं हुआ मुझे। मतलब कितनी बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की उस समय? 10 से 12 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है। और उसके बाद आपके शरीर में आपको बीमारियां भी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। कौन कौन सा रोग आपको शुरू हुआ था? मुझे टीवी का रोग हो गया, मुंह से ब्लड आता था, अस्थमा हो गया। अस्थमा इतना तेज हो गया, इतना ज्यादा हो गया था ना कि मैं चल नहीं सकती थी। अगर मैं बेड से 2 मिनट नीचे जाऊं तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। मैं 5 से 6 बार पंप लेती थी, मैं कहीं चल नहीं सकती थी। मुझे फैमिली का सहारा लेना पड़ता था। मैं बार बार अपनी मम्मा को बोलती थी कि आप मुझे उठाइए, मुझे वॉशरूम लेके जाएं। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो गई थी। 50 से ज्यादा डॉक्टर से मेरे फादर ने मेरा इलाज भी करवाया, हजारों रुपए चले गए, मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा डॉक्टर चेंज करके देखे। आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्कैनिंग हुई, MRI, एक्सरे, जो भी डॉक्टर ने किया, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और कितने साल इलाज करवाया आपने? मेरा कम से कम 11 से 12 साल इलाज हुआ और मैंने 11 साल मैक्सिमम टैबलेट खाई है। उन टैबलेट ने मेरे लीवर को डैमेज कर दिया, मुझे कुछ भी खाया पिया पचता नहीं था। और धीरे धीरे करके इन्हीं बीमारियों के कारण आप बेड पे चले गए। हाँ जी। कौन संभालता था? कैसे टॉयलेट बाथरूम जाते थे आप? मेरी मदर।
वही लेके जाते थे हाँ आपको। जी। और इतनी ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि दवाइयों से भी कोई रिजल्ट नहीं, टीबी का रोग हो गया, ऊपर से अस्थमा का रोग हो गया। अगर एक दो कदम चलते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी बॉडी मुझे में? हार्ट बीट तेज हो जाती थी, सांस फूलती थी, ऐसे जैसे 70-80 साल का बुजुर्ग होता है, तो मुझे चला नहीं जाता था, चक्कर आने लगते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इस करके। और जब वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये बेड पे चले गया, पूरी तरह से बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जाता था, आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मुझे मेरी किसी फैमिली फ्रेंड ने बोला। और आपने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को देखना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर 5 दिसंबर 2021 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए, तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। इस फायर के नीचे अपने हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए, सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां, जादू टोना निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम। और जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं टोटली फ्री हूँ, मेरी फैमिली इतनी ब्लेस्ड है। उसके बाद जब से मैं फ्री हूँ, मेरी फैमिली भी फ्री है, और परमेश्वर ने मुझे अब कोई अटैक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्यभिचार के अटैक नहीं है, कोई सुसाइडल थॉट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। अब परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो डॉक्टर ने बताया था कि टीबी का रोग है, अस्थमा का रोग है, उसका क्या बना फिर? वो टोटली फिनिश है, खत्म है। डॉक्टर हैरान है, जब मैं जाती हूँ डॉक्टर बोलता है, मेरा मीटअप करवाता है लोगों से, ये वही लड़की है जो मरने पर थी, आज जिंदा है ये। वो मुझे बोलता है ये कैसे हुआ? मैं बोलती हूँ मेरा यीशु जीसस है, उसने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया। भाग के चेक करें, आप भाग के तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें के लिए, इस बड़ी अमेजिंग गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, जितने भी इस परमेश्वर की जीवित हज़ूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, जादू टोने का असर खत्म हुआ, टीबी का रोग खत्म हुआ, और जो सुसाइडल थॉट्स है वो खत्म हुए, अस्थमा का रोग खत्म हुआ। बहन आप बताएं, अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैं 2 साल से फ्री हूँ और टोटली फ्री हूँ, फ्री हूँ, फ्री हूँ। कोई मेडिसिन, कोई आपने मेडिसिन, कोई हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया। सबसे परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, इसके जीवित नाम को महिमा दे, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम चरिता चंदन है, और इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इनकी दोनों आंखों में काला मोतिया हो गया था, जिसकी वजह से इनकी आंखों में भयंकर दर्द रहती थी और ये कुछ भी क्लियरली पढ़ नहीं पाते थे, धुंधला दिखाई देता था। तो आइए मुंबई ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रुति है, मेरी मम्मी का नाम चरिता है, और हम मुंबई ब्रांच से मम्मी की बड़ी गवाही दे रहे हैं। 2 साल पहले इन्हें आंखों में बहुत धुंधला दिखाई देता था, इनकी आंखों में इरिटेशन होती थी और पूरे आंख लाल रहते थे। फिर जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें काला मोतिया है, जिसका ऑपरेशन के सिवा कोई भी इलाज नहीं है, और इन्हें 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। डॉक्टर ने लाइफ टाइम के लिए आई ड्रॉप्स लगाने के लिए दिए थे। मम्मी लगातार 2 साल तक आई ड्रॉप्स लगाती रही, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 25 जून को मम्मा जी के द्वारा जब इनका लेहैंड हुआ तो इन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ, और परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। काला मोतिया पूरी रीति से गायब है। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब इस बहन ने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। और डॉक्टर ने इन्हें चश्मा लगा दिया था, इन्होंने लगातार मेडिसिन खाते रहे, उस चश्मे को लगाकर रखा, लेकिन इन्हें फिर भी कोई भी आराम नहीं आ रहा था। लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर तक है, परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेंगे। और ये बहन विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, और फिर इस बहन ने व्हाइट कार्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन अपनी लेहैंड के लिए करवाई, और इन पर 25 जून 2023 को होली कम्युनियन संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की थी। But because
दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए उसने उतार, पापी के पाप लिए उसने। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती आंखें, वो परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के ठीक की हैं। अभी बहन पूरी तरह से ठीक है। इन्होंने दोबारा से जब टेस्ट करवाए तो ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। जोर से अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करते जाए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी है, मैं यूपी से आई हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी तबीयत आज से 5 साल पहले बहुत खराब थी। मेरे 5 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? 5 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। मेरे सपने में गंदे गंदे व्यवहार करते थे। मैं जब सुबह उठती थी तो मेरी शरीर बदबू देती थी और छाले पड़ जाते थे। मैं अपनी दादी से बोलती थी कि दादी मेरे शरीर पे ऐसे छाले क्यों पड़े हैं। फिर दादी बोली कि ऐसे ही पड़े होंगे, जैसे कि कोई आग बार के छाले पड़ जाते हैं वैसे ही मेरे शरीर पे छाले पड़ गए थे। फिर उसके बाद दादी मेरी गई दिखाने के लिए तो किसी ने बोला ऐसे ही छाले पड़े हैं। फिर उसके बाद मेरी दीदी एक दिन मछली धो रही थी। मैं मछली धोती देख रही थी। मैंने बोला कि मुझे मछली दे दो खाने के लिए। मैं उसमें से एक पीस उठाई और अपने दांत से खाने लगी। आपका मन करता था कि कच्चा मांस आप खाएं? हाँ, मेरा मन करता था कि मैं कच्चा मांस खाऊं। और मैं जब भी कच्चा मांस और खून देखती थी मैं खाने का मन करता था। मैं कभी कभी तो अपनी चमड़ी ही खाने लगती थी दांत से आड़ में, पर अब किसी से बताती नहीं थी मैं। और धीरे धीरे आपके अटैक ये बढ़ते गए, फिर आपको खेल आनी शुरू हो गई। आप खेलते थे? हाँ, धीरे धीरे ऐसे मेरे अटैक बढ़ते गए। हमें खेल आने लगती थी, बहुत खेलते थे बहुत। मेरी दादी, मेरे पापा नहीं थे यहाँ पे, मेरी दादी मेरे साथ, मेरे बहुत लोग पकड़ते थे पर मैं छुड़ा छुड़ा के भाग जाती थी। एक दिन में कितनी बार खेल आती थी आपको? एक दिन में तो मैं दिन भर परेशान, मैं सुकून से कभी नहीं रहती थी। अगर मैं हंसने की भी कोशिश करती थी मैं डरती थी कि अगर मैं हंसूंगी तो मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। और दुष्ट आत्मा आपसे बातें करती थी? दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी खड़ी, ऐसे लगता था कि मेरे साथ हरदम वो थी। और आपको ऐसे लगता था कि दुष्ट आत्मा आपको कह रही आवाजें देती हैं कि मैं आपको मार दूंगी? हाँ, दुष्ट आत्मा मुझे ऐसी कहती थी कि मैं तुझे अपने साथ लेकर चली जाऊं। और ये अटैक जैसे बढ़ रहे थे और फिर आप खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे, कोई सुध बुध नहीं रहती थी? हाँ, मैं खड़े खड़े दिन भर में तो कम से कम 10-20 दाएं तो हो जाती थी। चाहे खाना बनाऊं, चाहे गैस के पास, चाहे चूल्हे के पास, मैं चाहे जहाँ आग बढ़ती थी मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। मेरी शरीर सारी गर्म हो गई थी, बस जलने को था। पर मेरी दीदी आके मुझे देख ली। और इन्हीं अटैक के कारण आपकी जो स्टडी थी, स्कूल जब आप जाते थे तो वो भी स्टडी भी खराब हो गई आपकी? हाँ, मैं वहाँ पे पेपर देने गई थी 10 का, तो मैं वहाँ पे बेहोश होने लगी, खेलने लगी, चिल्लाने लगी। मैम बोली कि मेरे घर पे फोन की, मैम बोली कि इनको घर ले जाओ वरना हम पागल खाने में भर्ती कर देंगे इनको। मैडम आपकी कहती थी कि आप अपना इलाज करवाओ, जब ठीक हो जाओगे फिर है ना, आपको स्कूल से निकाल दिया था उन्होंने। हाँ। और उस समय बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे। और फिर क्या क्या मन में आता था? मेरे मन में आता था कि मैं तो कभी ठीक नहीं होंगी, ऐसे ही रहूंगी। पर मैं थोड़ा थोड़ा हंस खेल के रहती थी बाहर। घर में आती थी मेरी मैम मुझे बोलती थी कि कैसे क्यों रहती हो मेरे साथ, बाहर तो अच्छी रहती है, घर में आती है गुस्से होने लगती है, चिड़चिड़ाने लगती है। और बहुत सारी अन्य जगहों पर आपकी फैमिली वाले आपको लेकर गए? बहुत जगह मेरी मम्मी लेकर गई, डॉक्टर के पास भी लेकर गए, पर मुझे कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। फिर आपको उस समय चर्च के बारे में बहन कैसे पता चला? कैसे आप खामरा चर्च के बारे जान पाए? मेरी मौसी रहती थी दिल्ली में, वो भी खामरा चर्च आती थी। उस दिन ने बोला कि जाओ खामरा चर्च लेके, मैं वहाँ से ठीक हुई, आप लोग भी ठीक हो जाओगे वहाँ से। और फिर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया? हाँ, हमने लगातार गाँव थे तो वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। अभी 7 दिन हुए मैं संडे आती थी,
उसके बाद मैं गुड फ्राइडे के दिन पापा जी ने फायर की थी, मैं उसी दिन खेली थी। 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे के दिन ये बहन चर्च में थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर एक तरह की अंधकार की शक्ति आज आपको छोड़ के जाए, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति, हर वो आत्मा जो तेरे वचनों पर चलने से रोकती है, आउट हो जाए। वो रोग की, बीमारी की, श्रापों की, आउट कमांड करो इन जीसस ने। और बहन उस समय आप चर्च में थे, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा आप में से जाहिर हुई, बोलने शुरू हुई। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे शरीर में आग लगने लगी, जैसे लगता था कि मुझे कोई उठा के फेंक रहा है। ऐसे लगता था कि मेरे शरीर में कोई लुत्ती सी छिटक रही थी, ऐसे ही। और एकदम से आपको बॉडी में गर्माहट हुई। और उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या बदलाव आया लाइफ में? उसके बाद मेरी शरीर एकदम हल्की हो गई। मैं उसी समय यहाँ पर खूब हंसी, खूब बोली। फिर उसके बाद मैं घर गई, आराम से रहने लगी। एकदम से उस दिन से आप आजाद हो चुके हैं। एकदम से मैं आजाद। कोई दुष्ट आत्मा की अटैक नहीं, जी नहीं। कोई खेल नहीं आती है। नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च आप भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन 6 महीने हो चुके हैं, ये बहन उस दुष्ट आत्मा की हर तरह की हर अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। एकदम से परमेश्वर ने इनकी लाइफ बदल दी है। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। आप उस परमेश्वर की हजूरी में हैं। अगर आप भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, ऐसे अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा नजर आती हैं, खेल आती हैं, तो उस दुष्ट आत्मा का आज आखिरी दिन है। अगर आप विश्वास के साथ इस सामर्थ्य ग्रेस के अंदर, इस अनॉइंटिंग के अंदर ऑनर के साथ बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको छुएगा। जब खुदा के दास दासी आपके सामने होंगे, खुदा छुएगा, आपको आजाद करेगा, आप फ्री होकर यहां से जाएंगे। सब थैंक्स करते हुए तारीफ करें। सब आइए हम अगली गवाही वेस्ट बंगाल ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम सुदीप मलिक है और इनकी गवाही है कि पिछले 12 साल से गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशे में चले गए थे। ये भाई शराब, सिगरेट और बीड़ी का नशा करते थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम इनके मुंह से सुनते कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सुदीप मलिक, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से हूँ। मेरा ये गवाही है, मैं 14 साल उम्र से मैं नशा गलत संगीत के कारण मैं नशा में चला गया था। मैं अकेला एक दिन में 1200 रुपया खर्च कर देता नशा पे। 1 बोतल दारू, 3 पैकेट बीड़ी, 2 पैकेट सिगरेट ले लेता था। जब दोस्तों के साथ पीता था, एक दिन में 4 से 5 हजार रुपया खर्च हो जाता था। मैं फिर व्यभिचार में आ गया था। व्यभिचार के कारण मेरा मम्मी पापा ने शादी करवा दिया। शादी के बाद मेरा बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। फिर मेरे ब्रदर ने खमरा चर्च के बारे में बताया था। फिर वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से मैं चर्च में लगातार आने लगा। फिर एक दिन पापा जी का रोज का रूटीन में वचन सुन के वो वचन को रिसीव करने के बाद मैं नशा करने गया। बिल्कुल नशा नहीं कर पाया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ, मम्मी पापा जी को थैंक्स करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर इस भाई को YouTube के द्वारा रोज की रोटी एवरीडे मन्ना प्रोग्राम के बारे में पता चला था और वहां पर इन्होंने रोज उन वचनों को सुनना शुरू किया जहां पर परमेश्वर के दास बताते थे कि आपने डिलीवरेंस कैसे लेनी है। और इन्होंने लगातार उन वचनों को सुनना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने उन वचनों को सुना तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिलीवरेंस को दिया और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। अब ये अपनी डिलीवरेंस को ले चुके हैं, अपनी पूर्ण डिलीवरेंस को पा चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। 1 ਸਾਲ बीत गया, 2 साल बीत गए और तीसरी बार जब मतलब कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं होया
और कॉल सेंटर तो प्रे करनी चालू कराई। आपके और बेटे ने जब 2 बार फॉरेन के लिए अप्लाई करा तो दोनों बार रिफ्यूजल लगी थी उसकी। जी ब्रदर। और जब मेडिकल हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स होती वो सही नहीं आई, जिसकी वजह से आपका बेटा डिप्रेशन में चला गया था। जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बेटे की जिंदगी में काम किया? क्योंकि पहले ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੀਜ ਬੋਝਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਝੋ ਔਰ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਝੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਝਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਬੋਝਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ और मैं कम से कम 4-5 लाख रुपया जो या मतलब कि खराब कर चुका है। और जब बीज बोना शुरू किया तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया उसके जीवन में? उसके बाद मतलब कि हौले हौले मेरे बेटे का विश्वास बनता गया और साडा सब तो ज़्यादा विश्वास ही क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादातर फास्टिंग दे विच रहिंदी सी और मेरी बेटी ने फास्टिंग दे विच यही मंग मंगी कि प्रभु तू मैं होरना दियां गवाहियां सुनिया और होरना दियां ब्लैसिंगां मिलदियां वेखियां मैं और मेरा भी ब्रदर एक दिन तेरे कोलों ब्लैस होएगा और पासपोर्ट दे नाल ब्लैसिंग नाल रिसीव के करांगे अपने ते पासपोर्ट इस तरह ही मतलब कि 2023 दे विच 6वें महीने 11 तरीक ते जद इत्थे मतलब कि मेरा पिंडों मतलब कि कोई ब्रदर आया और उस ब्रदर दे कोल असीं पासपोर्ट भेजिया और पासपोर्ट दे उत्ते जद मम्मा सोनिया ने उन्हां उत्ते ते ले हैंड करना ही करना सी और उसे ही पासपोर्ट दे उत्ते 3 वारा मम्मा ने टच किया और वो टच करन दे नाल मेरा बेटा इन्ना मतलब कि उस ले हैंड के बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। अभी वो पहुंच चुका है वहां पे? हाँ जी फॉरेन पे पहुंच चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की। मुश्किल कोई परेशानी नहीं, इस वक्त बढ़िया कंडीशन दे विच है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है। आप जानते हैं जब ये इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को आप सुनते हैं, ऐसे ये केसेस हैं जिनके लोगों के जीवन में जो सालों से काम बंद पड़े हैं। अगर लोगों को लगता है कि अगर किसी ने छोटी कंट्री में जाना हो तो ऐसी गवाहियां कोई हमने सुना कि अगर किसी ने दुबई तक भी जाना हो जिसका वीजा इजीली मिल सकता है और वहां पर पहुंचने के लिए लोगों ने 16 बार अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि जो दुष्ट आत्मा उसके पीछे है, जो शैतान उसके पीछे है, जो वर्ड नेगेटिव आपके लिए बोले गए उन्हीं वर्ड्स के कारण आपकी लाइफ में हमेशा रिजेक्शन का आत्मा काम करता है। जब आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर उस रिजेक्शन को, उस चीजों को आपसे अलग करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम स्माइल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये फॉरेन जाना चाहते थे। आप बताएं आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत आती थी? मैंने ना पासपोर्ट अप्लाई किया, उसके बाद मेरी एड्रेस वेरिफिकेशन नेगेटिव गई, उसके बाद मेरा आधार कार्ड 90 दिन बाद रिजेक्ट होके आ गया। आधार कार्ड 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाता है बट मेरा 90 दिन बाद रिजेक्ट होकर आया। उसके बाद मैं यहाँ खामबरा में आकर वर्ड्स को रिसीव किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स पर मस्सा आ रहा है, उसे मैंने रिसीव किया, डॉक्यूमेंट्स पर मस्सा आया मेरे और आज मैं इस पासपोर्ट के साथ तो है ही, ये मेरे वीजा के साथ भी मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दलविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर कैंट का। पिछले 8 साल से आप गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, क्या गवाही आप खुल के बताएं? हाँ जी, 2015 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसके बाद से मैंने काफ़ी फॉर्म फिल किए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिलेक्शन नहीं हुई पर उसके बाद प्राइवेट जॉब करने लग गया। धीरे धीरे काफ़ी उम्मीद छूट गई थी मेरी। तो लास्ट में एक पेपर फिल किया मैंने, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मम्मी ने कहा कि
अपनी गवाही के साथ आएगा तू देखना। और मैंने विश्वास के साथ मुझे भेजा पेपर देने के लिए, तो इतना पढ़ाई नहीं थी, फिर भी मेरी उनकी विश्वास की वजह से, अपने विश्वास की वजह से, बीजों को बोने की वजह से वो मेरा पेपर क्लियर हो गया और मैं गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल गई। और 8 साल से आप ट्राई कर रहे थे इस हाँ चीज जी, के लिए, हाँ लेकिन जी। कभी आप सक्सेस नहीं हुए। हाँ जी, कभी नहीं सक्सेस हुआ। जब प्रभु के घर में आए, बीज को बोना शुरू किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में लाते रहे और आज आप सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस हैं। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। इसीलिए आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास बताते हैं कि आपने जब चर्च में आना तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पासपोर्ट्स को, अपनी फाइल्स को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनके ऊपर भी परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के मसा को रिसीव करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से अप्लाई करते थे काम के लिए, जॉब के लिए। ये भाई भी आप ही इन्हीं के बीच में एक है कि 8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं, लाइफ हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहते थे। परमेश्वर के घर में आए, डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, परमेश्वर का मसा उन डॉक्यूमेंट्स पे आया। आज ये भाई 8 साल के बंधन से आजाद होके गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? पालो देवी, मैं सरसे से बोल रही हूँ। और ये आपके बेटे की टेस्टमनी है? हाँ जी, मेरे बेटे की गवाही है। 13 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं। हाँ और जी। वहां पे वो सरकारी नौकरी चाहते थे। हाँ जी बदर जी। फिर जब इन्होंने बीज बोया स्पेशल इनके बेटे ने वहां से, तो लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ, वफादारी के साथ बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते थे तो लगातार ये प्रार्थनाओं को भी रिसीव करते गए। और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, अपने बीज को बोना, इनका बेटा बीज को बोता गया। और परमेश्वर ने इनके बेटे को अमेरिका में सरकारी जो बस ड्राइवर की गवर्नमेंट नौकरी के साथ वहां पे ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित नाम को महिमा दे परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? अनामिका। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली एनसीआर। 1 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे। जी। क्या आपकी गवाही आप खुल के बताएं उसमें? मैंने अप्लाई करा था कतर के लिए और फिर वहाँ से बहुत सारे रिजेक्शन आए। QVC होना था वहाँ से, तो पहले रिजेक्ट हो गया, गेट से ही रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। फिर सेकंड टाइम गए, फिर वहाँ पे मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। फिर बाद में मेडिकल में भी 2-3 बार मेरे को उन्होंने वापस बुलाया। और फिर जब आपको चर्च के बारे में पता था, पहले से आप चर्च में लगातार आते रहे और अपने बीज को भी इन्होंने बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। इनको कतर के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और ये बहन जो इनके साथ खड़े हैं, इनका नाम दिलजीत कौर है, मोगा के रहने वाले हैं। 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे। कितनी बार आपका रिफ्यूजल लगा? 3 बार रिफ्यूजल लगी आपकी। हाँ जी। और काफी आपका नुकसान भी हुआ पैसों का? बहुत नुकसान हुआ मेरा, कभी भी वीजा नहीं आया। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको फेवर दिया, आपकी जिंदगी में ये बड़ा काम हुआ? पापा जी ने बोलिया सी कि तुसी मतलब 7 हफ्ते लगातार ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ यूरोप ਦਾ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाहियों के लिए जो आपने सुनी है। ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं कि लोगों ने जब बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। ये जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे, क्या परमेश्वर का वचन चाहता है, और जब इन डिलीवरेंस वीक में आप लगातार टीचिंग को ग्रहण करें कि कैसे आपने अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, वचनों के अनुसार चलाना है, और आप लगातार इन डिलीवरेंस वीक में आ रहे हैं, तो मेरा बिलीव है ये डिलीवरेंस वीक जो आप अटेंड कर रहे हैं, आज आपके जो बंधन है, जो कर्स है, जो सालों से आपके ऊपर है, वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप फ्री होकर अपनी बड़ी गवाहियों के साथ, अपनी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उसके जीवित। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को अमृतसर ब्रांच से सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम अमरजीत सिंह है। इनकी गवाही है कि 20 साल पहले ये भाई काम करते वक्त 15 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिसके कारण इनके राइट चूल्हे में बहुत ज्यादा चोट आई। वो चूल्हा पूरी तरह से खराब हो चुका था
और आज ये भाई अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे भैन भाई ਦੀ ਜੇਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਚੁੰਗੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਮਸੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, क्योंकि ये ब्रदर बताते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था और डॉक्टर ने कहा था कि बिना ऑपरेशन के आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी सीधा नहीं खड़े हो पाएंगे। पर उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, अगर आप शिकंजों के साथ चलते हैं, व्हील चेयर के साथ, स्ट्रेचर के साथ आए हैं, तो आज हमारा विश्वास है जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा, आपको डिलीवर करेगा। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। दिल्ली चर्च ब्रांच से हम टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर रिम्पी की टेस्टिमनी। ये गवाही इनके हस्बैंड ने किया कि 2 साल पहले इनके हस्बैंड ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जब उनकी जॉब छूट गई तो घर में फाइनेंशियल तंगी रहती थी और लोगों से उधार पैसा लेकर वो घर का गुजारा करते थे और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने बीज को बोना है, परमेश्वर के कामों के लिए वचनों को इन्होंने सुना, बिलीव किया और लगातार अपने घटी में भी अपने सीड को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अजीब तरीके से इनके ऊपर फेवर किया और खुद का इनको पार्टनरशिप के साथ एक ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस के साथ ब्लेस किया। इनकी जो सैलरी है वो 50,000 से मंथली अबव है और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े फेवर को किया। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जिला जयपुर राजस्थान फुलेरा का रहने वाला हूँ। 2018 में घर में हैवी वेट उठाने के कारण आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो थी वो उसमें तकलीफ रहनी शुरू हो गई थी। यस ब्रदर। आप बताएं क्या होता था आपके साथ, खुल के बताएं क्या हुआ था, उसके कारण डॉक्टर क्या बताते थे? 2018 के अंदर मैंने वेट उठाया सर, तो उसके बाद के अंदर मेरे पेन रहने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी MRI कराई। MRI कराने के बाद उन्होंने बताया कि आपका लेफ्ट जो चूल्हा है वो धीरे धीरे गल रहा है, इस पर ब्लड जाना बंद हो गया। उसके साथ साथ धीरे धीरे रोग बढ़ता गया और मेरे राइट हैंड चूल्हे के ऊपर भी आ गया। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से दवा लेना स्टार्ट की, तो कुछ दिन तो मेरे फर्क रहता और बाकी क्या है कि मैं 20 दिन तो सही रहता और बाकी 10 दिन में बेड पे चला जाता था। और डॉक्टर ने MRI करने के बाद आपको बताया कि दोनों चूल्हे गल चुके हैं। यस। धीरे धीरे करके दोनों चूल्हे गल। हल क्या बताते थे, ये ठीक कैसे होगा? ये उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन ही हल, और कोई ऑपरेशन और हल नहीं है इसका। और आप मेडिसिन खाते थे, इलाज जो भी डॉक्टर करते थे आपने सब चीजें करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। यस ब्रदर। आपकी जॉब क्या थी और उसका जॉब के ऊपर क्या असर पड़ा? मैं रेलवे सर्वेंट हूँ, उसके ऊपर मेरा काफी फर्क पड़ा। जो मेरी छुट्टियां थी वो छुट्टियां मेरी काफी इस बीमारी ने खराब कर डाली। सरकारी नौकरी है, सरकारी एम्प्लॉय है वहाँ पे? यस ब्रदर। करीब। और कितने महीने आप पूरी तरह से बेड पे रहे? मैं करीब 4 से 5 महीने तक बेड पे रहा। तो कौन देख रेख करता था, कैसे टॉयलेट बाथरूम जाते थे? मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के सहारे में लैट्रिन बाथरूम जाया करता था। आपको क्या लगता था कि आप ही घर में कमाने वाले और आप ही बेड के ऊपर पड़े हैं, और आपको क्या लगता था मन में क्या होगा फैमिली का या आपका? इस बीमारी ने मेरे को काफी तोड़ के रख दिया था। छुट्टियां भी मेरी काफी खराब कर दी। 3-4 लाख रुपए के नीचे मेरे को ला दिया। मेरी 3 गुड़िया, एक छोटा बच्चा है। सोचता था कि अगर मैं ही ठीक नहीं हुआ तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि घर में आप ही कमाने वाले थे। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा आपको। यस ब्रदर। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे भांजी ने मेरे को बताया। और इनकी जो भांजी है उन्होंने इनकी A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, फ्री रजिस्ट्रेशन को करवाया। और 3 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग अटेंड करे थे तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ये सब बीमारियां जो मैं देख रहा हूं, लंग्स डैमेज, कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बूढ़े लोग हैं जिनके ऑर्गन काम नहीं कर रहे।
बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा, यीशु के नाम में तगड़े हो जा। और आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में? ब्रदर मेरा हल्का सा करंट सा महसूस हुआ। और जो आपकी बीमारी थी उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई कि धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। जो मेरा सामने जो पेन हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और जो डॉक्टर बताते थे कि दोनों चूल्हे गल गए, उसके बारे में क्या बताते फिर बाद में? अभी मैं डॉक्टर के पास गया नहीं, बाकी मैं जाऊंगा। मतलब आप जब चलते थे पहले तो आप पूरी तरह बेड पे ही चले गए थे, क्योंकि जी। अगर चूल्हे में कोई मतलब वो ठीक ना हो तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसी हालत हो जाती है। हाँ। और अभी आप 1.5-2 महीने के करीब हो चुका है और आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं ली उसके बाद? कोई दवा नहीं दिखाता। आप चल के देखिए जरा एक बार, चलिए तारीफ करें। आप उस व्यक्ति को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो कम से कम 5 महीने लगातार बेड के ऊपर रहा। टॉयलेट बाथरूम इनकी फैमिली बच्चे इनको लेके जाते थे। और जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, आज ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो हॉस्पिटल में जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है, जो पूरी तरह से डेथ बेड के ऊपर है, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com इसके ऊपर आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करना है, अपनी फोटो को सेंड करना, अपनी डिटेल को भेजना है। आपको जूम ऐप के माध्यम से जो टीवी स्क्रीन के जरिए जोड़ दिया जाएगा और आपके लिए जहां से ले हैंड प्रेयर होगी, जिस तरह ये भाई गवाही के साथ वापस आए, जो बीमार है आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अगली गवाही मुंबई ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम जसवंत सिंह है। इस ब्रदर की गवाही है कि 3 महीने पहले इनके राइट कान में रो के कारण अचानक दर्द होने लगी। ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन और ईयर ड्रॉप्स डालने को दिया पर कुछ आराम ना मिला। ये भाई मुंबई ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सब भैन भराइयों को जय मसीह जी। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं पंजाब का रहने वाला। मैं अपनी टेस्टिमनी आज मुंबई ब्रांच में दे रहा हूँ। कुछ 3 महीना पहला मेरे कान में एकदम दर्द हुआ और दर्द इतना हुआ कि मैं उसको सह नहीं पा रहा। और जब मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, बोले कि ये दवाई लो और इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं 3 महीना दवाई खाया पर उससे मुझे अरमान नहीं आया। जब मैं जॉब पे जाता था तो लोग मुझे बहरा बहरा कह के बोलते थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो तब पापा जी का कंसर्ट लुधियाना में हो रहा है और पापा जी ने बोला जो कन्ना के रोगी है अपने कान पर हाथ रखो। मैं उसी टाइम अपने कान पर हाथ रखा और एक जब पापा जी ने प्रार्थना की, एकदम मेरे कान से पटक नहीं आवाज़ आई और मेरा कान उसी टाइम हील हो गया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करता सारे तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 10 अक्टूबर 2023 को लुधियाना क्रूसड में परमेश्वर के दास ने कानों के रोगियों के लिए इस स्पेशल प्रार्थना को किया। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अंधी, गूंगी और बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ चली जाए। मैं कमांड करता हूं, अंधी, गूंगी, बहरी स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा निकल जाओ अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कानों को, कानों के ड्रम्स को, उसकी नर्व्स को, ब्रेन की नर्व्स जो कानों के साथ जुड़ी हैं, कान के पर्दे, कानों की शक्ति सुनने की चंगी हो जाए अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह की कानों को पकड़ने वाली दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाए राइट नाउ और तुम्हारे कान चंगे हो जाएं अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको छुआ, इनके कानों में टक टक करके पटाखे जैसी आवाज आई, उसी वक्त इनके कान खुल गए। आज ये भाई 12 दिन से बिल्कुल हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन अपने हाथों को उठा के सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? करमजीत कौर।
कहाँ से आप? ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। पिछले 16 साल से आपको गठिए का रोग था। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। सिस्टर आप खुद बताएं इस रोग के कारण कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे आपके? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗੀ, ਸੋਜ ਸੀਗੀ। और इस रोग के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पाते थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ। उठना बैठना कोई भी काम बिल्कुल नहीं आप कर पा रहे थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। जब आप डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर बहन क्या कहते थे आपको? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਵੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। और आपने लगातार दवाइयां खाई हैं? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। इन सालों में कितने डॉक्टर बदले आपने? 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਦਰ। और 16 साल लगातार देसी अंग्रेजी आपने दवाइयां खाई? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला आपको? नहीं ब्रदर। आप टोटली बेड पर चले गए थे, तो बहन उस समय घर का काम कौन करता था, कौन देखता था आपके बच्चों को? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਾਰ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। तो बहन आपके मन में उस समय जब आप बेड पर ही चले गए थे, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्या रहता था, क्या सोचते रहते थे आप? ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ये बहन इतने ज्यादा दुखी और परेशान थे, पर उसके दुख और परेशानी के बीच में भी ये खुदा के साथ वफादार रहे, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना करते रहे, विश्वास में बने रहे कि खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे, आप हील करेंगे। आपने मेरी चंगाई के लिए एक कीमत अदा की, आपने अपने ब्लड को बहाया है मेरे लिए। ये विश्वास करते थे परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे। और 17 अक्टूबर 2023 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, जिन जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जहां जहां भी दुष्ट आत्माएं हैं, जिस जिस कोने में, जिस जिस जगह में, होली गोस्ट निकल आओ यीशु के नाम में। और ये बहन उस दिन फिरोजपुर क्रूसेड में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। बहन जैसे ही आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ अकेली उठ गई। और आपने खुद उठे, आप अपने आप को चेक किया? हाँ जी। कोई दर्द नहीं था? नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं ब्रदर। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आप जानते हैं थैंक यू जीसस। फिरोजपुर क्रूसेड हुआ है, लुधियाना क्रूसेड हुआ है, परमेश्वर के अपने दास को अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया, यूज किया है। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस थी, लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में चंगाई को, हीलिंग को ग्रहण किया। और ये बहन भी उस दिन फिरोजपुर उस क्रूसेड में मौजूद थे, प्रार्थना को रिसीव किया। कहते दिल में चाहना थी कि परमेश्वर मैं आगे बैठना चाहती हूँ, मैं नजदीक से तेरे दास को देखना चाहती हूँ। कहते मैं टाइम से गई और पहुंच के बैठे, प्रार्थना हुई, रिसीव किया। परमेश्वर ने उसी दिन टच किया इस बहन को और उस बड़ी बीमारी से, 16 साल के उस पुराने गठिया के रोग से आजाद किया, हील किया। ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सिस्टर आप ये बताएं, उस प्रार्थना के बाद से कितने दिन हो चुके? बिल्कुल ठीक है हम ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल आजाद ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। कोई मेडिसिन नहीं ली? घर का काम खुद करते हैं? हाँ जी ब्रदर। उठना बैठना सब कुछ आप खुद करते हैं? हाँ जी।
सब थैंक्स करें, तारीफ करें थैंक यू इस बड़ी गवाही के लिए सब जन। थैंक यू और उसी समय जब ये बहन हील हुए, ये बहन आ गया है, इन्होंने उस दिन अपनी गवाही को भी दिया था। अपोस्टल, ये बहुत बड़ी बहन की गवाही है। आपने जैसे प्रार्थना की कि दुष्ट आत्मा वाले लोगों को आगे लेके आओ, इस बहन के ऊपर बीमारी का दुष्ट आत्मा अटैक करता था और 16 साल से गठिए का रोग था। ये बहन बता रहे कि जब मैं खड़ी नीचे बैठ के उठती थी तो मुझे 4 लेडीज पकड़ के उठाती थी, उसके बिना मैं उठ नहीं पाती थी और घुटने जो थे वो पूरे जुड़े हुए थे। आज जैसे प्रार्थना की वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और 16 साल पुराना जो गठिया था वो भी इनकी बॉडी से पूरी तरह से जा चुका है और ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी है अभी। ये भागो भागो भागो। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चाचा आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। 16 साल के बड़ी भयानक गठे के रोग से लोग जुड़ जाते हैं, बेड पर चले जाते हैं, रोते रहते हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन खाओ, डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं। पर जब आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, जिस खुदा ने आपको बनाया रचा है, वो खुदा आपको हील करता है। और ये सबूत है, ये प्रमाण है। ये बहन अपनी गवाही के साथ खड़े हैं। सब थैंक्स करें। अगर आज आप इन रोगों के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, विश्वास करें वो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। वो आपको छुएगा, आपको टच करेगा, आपको हील करेगा, आप सेम वापस ले जाएंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। धन्यवाद देते हो सब जन, हाथों को उठाए। अगली गवाही ओडिशा ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम रमाकांत पॉल है। इनकी गवाही है कि 5 महीने पहले ये भाई जॉब से घर जा रहे थे और रास्ते में जाते समय अचानक से इनकी बाइक इम्बैलेंस हो गई और ये भाई रोड पर इतनी जोर से नीचे गिरे जिसकी वजह से इनके राइट शोल्डर पे बहुत ज्यादा चोट आई। उसी टाइम इनके शोल्डर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हुआ और ये भाई बताते अपनी गवाही में कि ये अपने शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे और आसपास के लोग जो खड़े थे वो बताते हैं कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, जिसकी वजह से उसी टाइम इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और जब डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बताया कि इनकी राइट शोल्डर की जो हड्डी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड भी डाल दी, पर उसके बाद भी ये अपने उस शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, डेली रूटीन का ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। लगातार मेडिसिन खाई और लगातार ट्रीटमेंट करवाए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इनको बेड लग चुकी थी, इनकी फैमिली इनको देख के बहुत ज्यादा परेशान होती थी। फिर किसी ने इनको खमरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और 25 जून 2023 को जब ये भाई ओडिशा ब्रांच में थे तब परमेश्वर के दास ने जब यहां से इस प्रार्थना को किया। बोलो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना आउट करो इन जीसस नेम। आउट करो, आउट करो, शैतान को आउट करो, लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, आउट आउट आउट। और ये भाई बताते उस समय ये ओडिशा ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो शोल्डर से इनकी बेल्ट उतर चुकी थी और ये अपने शोल्डर को मूव कर पा रहे थे। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। उस दिन परमेश्वर ने इंस्टेंट हील किया और इस भाई ने उस दिन इंस्टेंट गवाही को भी दिया था। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को देखते हैं। और ओडिशा चर्च ब्रांच से ब्रदर की टेस्टमनी हमारे पास आई है कि 29 मई 2023 को बाइक इनबैलेंस होने के कारण ये भाई नीचे गिर गए थे, राइट शोल्डर की हड्डी टूट गई थी, शोल्डर के ऊपर बेल्ट लगी हुई थी, ऑपरेशन करके रॉड डाली गई पर कोई फर्क नहीं था, अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में आके बैठे, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उड़ीसा ब्रांच में जो परमेश्वर लोगों को हील करेगा, और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और आज 3 महीने 27 दिन हो चुके हैं, ये भाई टोटली हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? शिव। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना के। आपका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक इनबैलेंस होने के कारण आप नीचे गिर गए थे। हाँ जी। कहाँ चोट लगी थी? डॉक्टर क्या बताते थे उसके बारे में? हाथ के कलाई में फ्रैक्चर हो गया है हाथ। और जो हड्डी जो फ्रैक्चर हुई, हड्डी जो टूट गई थी, तो डॉक्टर क्या बताते थे कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर बोला था 3 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ेगा और इससे भारी वजन नहीं उठाना है।
और आप बिल्कुल भी इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाते थे। यस यस। और दवाइयां भी लेते रहे लेकिन फर्क नहीं पड़ा आपको। नहीं। फिर जब 17 अक्टूबर 2023 को ट्यूसडे जो फिरोजपुर में क्रूसेड हुआ, आप वहां पे आए थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया, परमेश्वर की सामर्थ ने। आप बताएं, जब आपके लिए प्रेयर हुई, आपने रिसीव किया प्रेयर को, तो क्या हुआ उसी टाइम आपके शरीर में? मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुआ और मेरा हाथ पूरा काम करने लगा। और जैसे ही आपने अपने आप को चेक करके देखा तो आपका हाथ प्रॉपर काम करना शुरू हो चुका था। यस। अभी कितने दिन हो चुके? बिल्कुल ठीक हैं आप? 13 अक्टूबर को यानी 17 अक्टूबर को मैं ठीक हो गया था। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और इन्होंने वहां पे जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने हीलिंग को रिसीव किया और उसी टाइम ये आगे आए थे अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को देने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। उस गवाही को भी हम देखते हैं। ये भाई भी 1.5 महीना पहले जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनके जो लेफ्ट हाथ की हड्डी थी टूट गई थी, कोई भी वजन नहीं उठा पाते। जैसे ही प्रार्थना हुई वो हड्डी जुड़ी है और इस भाई ने वजन उठा के चेक करके देखा तो ये इंस्टेंटली अभी की गवाही है पूरी तरह से हील हो चुके हैं अभी ये। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ। अभी आप इस हाथ से वजन उठा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। और 6-7 दिन के करीब हो चुका, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस सिकाई के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी सिकाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी सिकाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही अंबाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम थॉमस मसीह है और इनकी गवाही के पिछले 12 साल से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी कमर में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द रहती थी, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर था। और ये भाई उठ बैठ नहीं पाते थे, चलने में इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, झुक नहीं पाते थे, कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। और ये भाई पेशे से एक पीएन है और अपनी जॉब भी ये नहीं कर पाते थे इस प्रॉब्लम की वजह से, और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक्सरे किए और डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। और डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को दी और ये लगातार मेडिसिन खाते रहे। इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए, बहुत सारी मालिशें करवाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी इन्हें आराम नहीं मिला। और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर इन्हें सुसमाचार के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला, जीवित चर्च के बारे में पता चला। और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब ये गवाहियों को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, लगातार ये चर्च आते रहे। और फिर इन्होंने अपने ले हैंड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन को करवाया और 1 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन फील हुआ। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। अब इनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो डॉक्टर जीसस है। जहां पे डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहां हमारा डॉक्टर जीसस हमारा हाथ थामता है, वो हमें हील करता है। लाइलाज बीमारियों को वो चंगा करने की ताकत रखता है। तो अपने हाथों को उठाएं, डॉक्टर जीसस के लिए हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए, इन डिलीवरेंस के लिए, इन हीलिंग्स के लिए अपने हाथों को उठाते हुए कि परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। ब्रांचेस में बड़ी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं, तो जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम सीमा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था? हाँ जी। कब हुआ था ये? मैंने 9वें महीने की पहली तारीख को। और जब ये पैरालाइज का अटैक हुआ तो डॉक्टर के पास आपको लेकर गए, क्या आपकी बॉडी में क्या समस्या हुई थी? हाँ जी, एक साइड मेरी रुक गई से। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 4 किते से। और आप टोटली बेड के ऊपर चले गए थे? हाँ जी। कौन संभालता था, कौन देख-रेख करता था आपकी? मेरी जेठानी, सास और बच्चे। और दवाइयां खाते रहे, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं जी। और जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ, इनकी बॉडी की एक साइड पूरी तरह से रुक गई थी और आप शिकंजे का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी। मतलब बिना शिकंजे के खड़े भी नहीं हो पाते थे आप? दवाइयां खाई, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा? आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपको? ब्रदर मैं कहती सी कि मैनू हुण फर्क नहीं पैना, मैं दिन रात ही रोंदी रहिंदी सी।
फिर आपने जब आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, फिर 8 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि इमरजेंसी सेक्शन में जो लोग बैठे हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, ये बहन वहां पे इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जैसे ही इन्होंने वहां पे बैठे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ। आपको जब चर्च में लाया गया था तो कैसे चर्च में आए थे आप? मतलब गाड़ी में लेके आए थे, शिकंजे के सारे कैसे आए थे चर्च में आप? हाँ जी, गड्डी से आए थे। और जब इनको चर्च में लाया गया, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम बिना शिकंजे के इन्होंने खड़े होकर चल के अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 15 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से उस पैरालाइज के रोग से, उस अटैक से आजाद है। अब चल के देखे बहन, चलिए जरा तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्हीलचेयर के जरिए या शिकंजों के सारे चर्च में आए, आपको कॉलर बेल्ट्स लगे, आपने तैयार रहना छूटने के लिए। तो कोई हमारा बिलीव है जो परमेश्वर के दास ही आपकी हीलिंग के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप आए जरूर हैं। आप व्हीलचेयर के ऊपर इन शिकंजों के सारे आप चल के अपने पाँव के बल वापिस जाएंगे, हील होकर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, ऑनलाइन वीवर चर्च ब्रांचेस ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। अगली गवाही कपूरथला ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम अवतार सिंह है। इनकी गवाही है पिछले 19 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, हाफ पैकेट सिगरेट का, तंबाकू और भांग का नशा करते थे और आज ये कपूरथला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनकी जुबानी सुनते कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उस नशे से डिलीवर किया। और ये भाई बताते कि डे बाय डे इनका जो नशा था वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा कलेश होता था। ये भाई जितना कमाते थे वो सारी सैलरी ये नशे में उड़ा देते थे और इस नशे के कारण इस भाई का 2 से 3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। ये भाई इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे पर इस नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई डिप्रेस हो चुके थे, इनके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते थे। इन्होंने एक बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, अपनी नस को काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनकी फैमिली वाले इनको खामरा चर्च लेकर आए और ये लगातार चर्च आना इन्होंने शुरू किया और 16 अप्रैल 2023 संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, नशे की गंदी आत्मा को आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट 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 आउट। तुम्हारे घर में वो नशे की आत्मा वो ऐसे नहीं जाएगी, तुम्हें उसको निकालना होगा, तुम्हें उसे आउट करना होगा, तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा, होली गोस्ट फायर को निकालना होगा, अधिकारों का प्रयोग करना होगा। सब गंदी आत्मा। और ये भाई बताते कि जैसे ही इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद से आज ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया और ये भाई 6 महीने से पूरी तरह से डिलीवर है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही मलेशिया चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम कमल शाह है और इनकी गवाही कि 14 साल पहले इन्होंने नशा करना शुरू किया और ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे का नशा करते थे और एक दिन में 1 बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट, 1 बंडल बीड़ी और गुटखे का नशा करते थे। तो आज ये मलेशिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं कि भाई क्या बता रहे अपनी गवाही में। पापा जी की, मम्मी जी के, जय मसीह की। मेरा नाम है कमल शाह और मैं मलेशिया ब्रांच में हूँ अभी इसी वक्त मलेशिया ब्रांच में है। मैं अपना जीवन के बहुत बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने नशा करने लगा। नशा करने के बाद मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था और घर में फैमिली के भी
मैं अपना वाइफ के पीटता था। कोई आदमी मेरे को ब्रांच के बारे में बोल दिया। उसके बाद मैंने वो ब्रांच में आने लगा। ब्रांच में आने के बाद मैंने इधर मीटिंग सब अटेंड करने लगा। इधर मेरे को एक सिस्टर है, सिस्टर वो तेल से प्रेयर करता था, तेल लगाता था। पापा जी डरता था रोग का। मैंने रिसीव करने के बाद मेरे को शरीर से अंदर से कुछ एक अजीब तरह के शरीर से निकल के भागा क्या, मेरे को ऐसा लगा, फीलिंग लगा। उसके बाद मैंने अच्छा लगने लगा, फीलिंग, मेरे को शरीर अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैंने रूम गया। रूम जाने के बाद मैंने सोया रात को, तो पापा जी मेरे को सपना में आया। पहले दिन मेरे को सपना में आया। सपना में आने के बाद मेरे को वेल इधर ब्रांच में लगा था, उस वक्त मेरे को प्रेयर किया पापा जी। मेरे को सपना में प्रेयर किया। उस दिन से और फ्री, एकदम फ्री हूँ। उसके लिए मैं पापा जी के, मम्मी जी के धन्यवाद करता हूँ। आप स्वर्ग में अपने पिता के धन्यवाद करें। सबके जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और फिर 16 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। और उस दिन से ये भाई उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद किया है, फ्री किया है। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 3 महीने 6 दिन हो चुके हैं, टोटली फ्री हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। सब अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर की तारीफ करें कि जो परमेश्वर काम कर रहा है इन डिलीवरेंस वीक्स में। हम लगातार टेस्टिमनीज को रिसीव कर रहे हैं। एक और टेस्टिमनी हमारे बीच में है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले आप? रिम्पी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। 2020 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद से ही आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? मेरे नाल गलत काम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ फिर मैं जलंधरों इतना तो प्रे करवाई। और आपने उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला इस चीज के बारे में? डॉक्टर कहते सी भी जो भी मतलब दवाई खांदे जो ते ताड़ा कोई मतलब पता जानी। मतलब डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बताया कि यूट्रस में सूजन है, स्वेलिंग है। और इनके हस्बैंड के जब टेस्ट किए उनके बोला कि इनके जो शुक्राणु है वो बहुत कम है। और डॉक्टर ने बोला कि दोनों को लगातार ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और लगातार आपने दवाइयाँ खाई? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 4-5 डॉक्टर चेंज किए। और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इस बहन को कोई भी प्रेगनेंसी जो है एक भी बार इनको कंसीव नहीं हुई। और इन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि ये कभी प्रेग्नेंट हो पाएंगे। फिर इनकी मदर इन लॉ ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। चर्च में जब इन्होंने आना शुरू किया तो लगातार इन्होंने वचनों को सुना कि कैसे परमेश्वर काम करता है। तो लगातार जब टीचिंग को ग्रहण किया, लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे। और इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू जब इन्होंने ले हैंड के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई, अपना फॉर्म फिल किया, तो 25 अगस्त 2022 की मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इस बहन के ऊपर और इनके हस्बैंड के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और ताजा आज मुझ पे पहले से पहले से। और आप बताएंगे जब आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसके कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थी? उस तो बाद मैं 11वें महीने की 1 तारीख ते मतलब प्रेगनेंसी हो गई सी। और उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपको और आपके बच्चे को संभाला। और इनको मैरिज के बाद इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें कि मैरिज को 2-2.5 साल हो चुके थे, कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा। डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खाई, बताया यूट्रस में स्वेलिंग है, हस्बैंड के शुक्राणु कम है, दवाइयाँ खाओ, लगातार खाई। 5 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, कोई आराम नहीं मिला। चर्च में आए, एक टच, एक सामर्थी हाथ जब वो स्पर्श इनके ऊपर आया, वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग खत्म हुए। और आज ये बेबी की गवाही के साथ आपके बीच में खड़े। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे।
अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और इस अमेजिंग गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले आप? वहीं शाहकोट तो। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। अक्टूबर 2022 में जब आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 6वें महीने में एकदम से इनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप बताएं इनकी हालत कैसी थी, क्या हुआ था, डॉक्टर क्या बताते थे? हालत बहुत खराब सी, दर्द ज्यादा सी, फिर सानू रात नूं जाके जाना पिया हॉस्पिटल ते बाद विच असीं डॉक्टरां नूं पुछया, डॉक्टर कहंदे भी इंजैक्शन ला के देख लेने जे दर्द रुकदा वे, बाकी जेड़ा पानी जा रहा वो प्रॉब्लम वाली गल आ। मतलब जो पानी वाली थैली थी वाटर बैग होता वो फट गया था। हाँ जी फट गया था और इमरजेंसी इनकी डिलीवरी करनी पड़ी। हाँ जी सर। क्या हुआ फिर उसके बाद? बच्चा हुआ तो बच्चे के ऑर्गन अभी पूरे नहीं हुए थे, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी और आंखें नहीं बनी थी इसकी, और इसका जो शरीर था वो भी नीला पड़ना शुरू हो गया था। और आप जब अपने बेबी को देखा तो आप बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हाँ जी। क्या लगता था कि क्या होगा बेबी को? इतना लगता सी भी पता नहीं बचना कि नहीं बचना, भी ऐसी कोशिश ही कर सकते हैं। और इसको फिर दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया? हाँ जी। वहाँ पे कैसे इनका इलाज चला फिर? वहाँ में मशीन में रखा वेंटिलेटर पर, तो मेरे यार दोस्त ने किसी ने बताया भी चर्च जाओ, तो मैं चर्च आया, इधर मेल पवाया। और डॉक्टर ने ये बताया था, चेक करके बताया कि बेबी 6 मंथ में डिलीवरी होने के कारण ही इसके जो बॉडी का जो वेट है वो केवल 800-900 ग्राम। हाँ जी 900 ग्राम था। 900 ग्राम वजन था हाँ सिर्फ। और इसके अंदरूनी अंग जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं, वो प्रॉपर नहीं बने थे। और डॉक्टर का भी यही कहना था कि इसका बचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी। आंखों को चेक किया तो उन्होंने बताया कि दोनों आंखों के पर्दे बने नहीं है। हाँ जी। और जहां से रोशनी आती है उन्होंने बोला कि हो सकता है ये सारी उम्र ना देख पाए, मतलब अंधा रहेगा। हाँ जी। और ऐसी क्या क्या बातें बताई डॉक्टर ने? तो यही बताते थे, वो बोलते हैं हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी पूरा श्योर नहीं है भी ये बचेगा या नहीं बचेगा। और इलाज करने के बावजूद भी बच्चे के अंदर कोई सुधार आपको नजर नहीं आ रहा था। इसके चांसेस बचने के बहुत कम थे। हाँ जी। और आपको भी लगता था कि शायद पता नहीं बचना है कि नहीं बचना। और इन्हीं चीजों के कारण आप काफी ज्यादा परेशान थे। फिर आपको कैसे यीशु मसीह के बारे में, खामरा चर्च के बारे में पता चला? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया था मेरे को। तो मैं इस 30 अप्रैल को इधर आया था, तो मेल पवाई मैंने, तो मेरी जूम ऐप पे प्रे हुई। आप जब पहली बार चर्च में आए थे अपने दोस्त के साथ, आपको क्या लगता था जो चर्च में हो रहा है? मैं पहले विश्वास नहीं करता था। आपको क्या क्या लगता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बोलता था भी ये सही नहीं है, लोगों को भड़का रहे हैं ऐसे, तो मैं भी नहीं मानता था। मतलब आपको लगता था कि जो लोग हील हो रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, आपको लगता है ये फेक है, सारा फेक है, झूठी गवाही दे रहे हैं। और जब आपने फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया, आपको वचनों की समझ आई? हाँ जी। वचन आपने सुनना शुरू किया? हाँ जी। हाँ जी। फिर इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपने बेबी की ईमेल को, प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा, और 7 मई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेबी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए राइट नाउ। इन्फेक्शन ICU बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगी होते हुए देख रहा हूं इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और आप बताएं कि जब ये ले हैंड प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उस समय आपका बच्चा कहां पे था? वो हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में एडमिट था ये। हाँ और जी। जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ इसकी बॉडी में फिर? जब ले हैंड प्रे हुई तो मेरे बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो गया, 1 किलो 200 ग्राम हो गया था। और डॉक्टर हैरान होके बताया कि इतना जल्दी वेट कैसे बढ़ गया। और जो इसके अंग नहीं बने थे उसके बारे में क्या बोला डॉक्टर ने बाद में? वो भी बोले भी नॉर्मल रिपोर्ट है, सब ठीक हो। चेक किया उन्होंने प्रॉपर अच्छे से। हाँ जी। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके अगले दिन वेंटिलेटर से उतार दिया गया। हमको छुट्टी मिल गई। उसके बाद छुट्टी मिल हाँ गई, घर लेकर आए। हाँ जी। और अभी आपका जो बच्चा है ये बिल्कुल हील है। कितने महीने का हो चुका है? अभी 5 महीने 22 दिन का। कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई लंग्स में, कोई किडनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी इस वक्त इसका वजन कितना है, वेट कितना है? इसका वजन है 6 किलो 500 ग्राम। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ इस जीवित गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
अगर आपने इनके गवाही को ध्यान से सुना तो बच्चा जो मशीन्स में रखा गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, इनकी फोटोज को देखेंगे तो उसको स्पेशल जो एक इनके हेड के ऊपर जैसे एक हेलमेट की तरह मशीन्स होती हैं वो लगाई गई थी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे थे क्योंकि लंग्स नहीं बने, किडनीज प्रॉपर नहीं बनी थी, आंखों के पर्दे बने नहीं थे, देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर बोलते सारी उम्र अंधा रहेगा, लेकिन जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई वो सारी बीमारियां खत्म हुई, वो सारी शैतान की योजनाएं फिनिश हुई और आज बेबी, वो बच्चा जो आपके सामने है, हील है, जीवित है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने स्थान पे खड़े होकर ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इनके बच्चे को हील किया, नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। एक और बड़ी टेस्टमनी, एक गवाही को हम सुनेंगे। इनके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा और अद्भुत काम किया। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? नीलम। कहाँ के रहने वाले आप? अकबरपुर से। क्या गवाही आपकी बताएं आप खुल के अपनी गवाही में। मेरी गवाही ये है कि मैं जो बेबी कंसीव करना सी ते बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी ते जैसे ना हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके रसोली है 18 एम की खून वाली, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया कि आप, हम लोगों को कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, आपके बेबी नहीं हो सकता तो आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हमने कहा कि हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम प्रभु को भरोसा है। उस समय कितने डॉक्टर चेंज करके देखे थे पहले? हम लोगों ने 2 ही किए थे। और दवाइयां खाते रहे लेकिन फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। और जब आप 22 नवंबर 2022 की मीटिंग में जाए, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि तुम हील हो रहे हो, जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं है उनके गर्भ खुल रहे हैं, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। पहले उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पे देखते हैं हम। आज मैं देख रहा हूं बहनों के ऊपर जो उनके पास बेबीज नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। मैं कमांड करता हूं अनफ्रूटफुलनेस को, कमांड करता हूं बांझपन को, कमांड करता हूं फल रहित होने को कि तू निकल जा और तू फलदार हो। मैं तुझे खुदाबंद का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं तेरे गर्भ के ऊपर कि वो फलदार हो जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी चर्च। अब बताएं, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ तो क्या हुआ उसके बाद? नेक्स्ट डे, अगले दिन उसके बाद हमारे पेट से जैसे ना मुझे ब्लीडिंग आई थी, ब्लीडिंग में 2 रसोलियाँ आई थी, तो मैंने कहा कि ये रसोलियाँ, तो फिर मैंने जैसे प्रभु का रिसीव की थी और मुझे रसोलियाँ निकल गई थी। वो रसोलियाँ बाहर आई और 1 मंथ के अंदर आपने चेक किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया, ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस काम के लिए जो परमेश्वर ने किया उनकी जिंदगी में। उसके लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए। ब्रदर आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोबनप्रीत परमार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे? जी। आपने पहले अप्लाई किया था? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। फर्स्ट टाइम अप्लाई? कौन सी कंट्री का? कनाडा का। और लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे? जी। आप जब से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आपको भरोसा था कि मैं अगर अप्लाई करूंगा तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा? जी, यस। और लगातार अपने बीजों को बोते गए? जी। और परमेश्वर ने आपको कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है? जी। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? सीमा रानी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सपरोड खेड़ी। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। 3 साल से वो अब्रॉड में जॉब के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी। क्या उनको मतलब क्या प्रॉब्लम आती थी, जाने में क्या दिक्कत रहती थी? हमने 3 बारी अप्लाई किया तो ना हमारा वीजा नहीं से लग रहा और 3 बारी वो वापस आ गए। और जब मम्मा ने बीज बोने के बारे में बताया
तो हमने बीज बोना शुरू किया। हमने घटी में भी अपना बीज बोया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए डिवाइनर हेल्पर भेजे और हमें प्रभु ने बीजे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब आप अपने बीज को बोते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं, अगर आप घटी में भी अपने बीज को बोते हैं तो आप तैयार हो जाएं बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊंचा करने के लिए ठहराया है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? बलविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर जिला। आपके ये बेटे की गवाही है हाँ जी। कि वो फॉरेन जाना चाहता था और लगातार अपने बीजों को बोना शुरू किया। हाँ जी। और परमेश्वर ने इनके बेटे को भी फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, वो विदेश पहुंच चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए जो आप सुन रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। ऐसी ही एक गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से है। सिस्टर रंजिता की टेस्टमनी हमारे पास है कि पिछले 1 साल से ये रेंट पर रहते थे, जिसमें वो इनके पास एक ही कमरा था। उस फैमिली के 4 मेंबर थे। रहने में काफ़ी मुश्किल आती। जब भी कोई रिश्तेदार आता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी रहती थी। जितना भी ये पैसा कमाते थे फिजूल खर्ची में चला जाता, लेकिन घटी में भी अपने बीज को बोते गए। परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया और इनको खुद के नए बड़े घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये गुरदासपुर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम मंगत मसीह है। इनकी गवाही है पिछले 32 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये शराब, बीड़ी, भुक्की का नशा, मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 1.5 बोतल शराब की, 1 पैकेट बीड़ी का और भुक्की का नशा करते थे। हर तरह का मेडिकल नशा करते थे। जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई बताते कि जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, और जब ये इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें रात को नींद तक नहीं आती थी, और इनकी जो दिन की शुरुआत थी वो नशे के साथ होती थी। और इस नशे के कारण इनके घर में कलेश रहना शुरू हुआ और इनकी फैमिली वालों ने इनकी मैरिज कर दी। और मैरिज के बाद इनके और इनके वाइफ के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, हमेशा कलेश रहता था और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई इस नशे को छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने इनकी फैमिली को खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार अपने बेटे को लेकर खामरा चर्च आते रहे, वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते रहे। और 10 अक्टूबर 2021 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूं। नशे की सब दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आशीष आपकी है। नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये भाई बताते पूरे फेथ के साथ इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के दौरान इन्हें ऐसे लगा जैसे इनकी बॉडी में से कोई चीज निकल के गई है। और आज ये भाई 2 साल 12 दिन हो चुके हैं, उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम मोनिका है। ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 2021 में इनकी मैरिज हुई और इनके हस्बैंड की और इनकी पूरी फैमिली की हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, क्योंकि इनके सबसे पहले इनके परिवार में जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सारी बेटियां ही थी और इनके जितने भी लोग थे इनके आसपास सभी के पास बेटियां थी। और ये चाहते थे कि इस बंधन को, इस कर्ज को परमेश्वर तोड़े। और इनके मदर इन लॉ चर्च के साथ जुड़े थे। लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी तो इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया था और परमेश्वर का ऐसा फेवर इनके ऊपर हुआ। अनॉइंटेड स्वीट को लेने के बाद जनवरी में चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने संभाल के रखा। और आज बेबी बॉय की, बेटे की गवाही के साथ ही यहाँ पे आए हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है, यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु के बीमारियां दी क्या औकात है,
यीशु अगे बीमारियां दी क्या औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु अगे बीमारियां दी क्या औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु अगे बीमारियां दी